प्यारे बच्चे, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी उपस्थिति को ऐसे महसूस करो जैसे तुमने पहले कभी नहीं किया होगा। अगर तुम यहां तक पहुंचे हो तो यह संयोग से नहीं है। मेरे हृदय से तुम्हारे हृदय तक आने वाले हर शब्द में एक उद्देश्य छिपा है। मैं कुछ प्रकट करना चाहता हूं, कुछ ऐसा जो मैंने पहले ही तैयार कर रखा है और अब उसे प्रकट करने का समय आ गया है। तुमने प्रार्थना की, तुम रोए, तुम इंतजार किया और शायद तुमने यह भी सोचा कि मैं चुप हूं। लेकिन ध्यान से सुनो, मैंने कभी काम करना बंद नहीं किया। यहां तक कि जब लगा कि खामोशी तुम्हारी सहन शक्ति से ज्यादा लंबी हो गई है, तब भी मैं काम कर रहा था, पर्दे के पीछे, बारीकियों में, अदृश्य में। क्योंकि मेरा काम सिर्फ तुम्हारी आंखों के देखने तक सीमित नहीं है। अब वह क्षण आ गया है। अपने हृदय को पूरी तरह से खोलने का समय आ गया है। मेरे सामने बैठो। एक पल के लिए भीड़ भाड़, शोर शराबे और भटकाव को भूल जाओ। यहां इसी क्षण तुम्हारे और मेरे बीच कुछ शाश्वत निर्मित हो रहा है। एक रहस्य प्रकट हो रहा है। जिस चमत्कार का तुम इंतजार कर रहे थे वह मैंने पहले ही पूरा कर दिया है। मैंने तुम्हें थके हुए, निःशब्द, मौन प्रार्थना करते देखा। मैंने तुम्हें विश्वास बनाए रखने के लिए संघर्ष करते देखा, बिना क्यों समझे भी। फिर भी तुम डटे रहे, तुमने प्रतीक्षा की, तुमने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। और इसलिए आज मैं तुमसे कहने आया हूं, जो मैंने तैयार किया है उसे स्वीकार करो। लेकिन ग्रहण करने से पहले सुनो, आगे बढ़ने से पहले अपना हृदय झुकाओ। मैं चाहता हूं कि तुम समझो कि मैं जो दे रहा हूं वह सिर्फ एक उत्तर नहीं है, बल्कि तुम्हारे प्रति मेरे प्रेम का प्रकटीकरण है। मैं चाहता हूं कि तुम समझो कि चमत्कार से भी ज्यादा अनमोल यह है कि यह हम दोनों के बारे में क्या कहता है। तुम कभी अकेले नहीं रहे। पास आओ। मेरी आवाज भय से भी ऊंची हो। मेरी उपस्थिति सारी चिंताएं मिटा दे। मैं तुम्हें विश्वास के स्थान पर बुलाता हूं, एक ऐसी जगह जहां संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि जो मैं शुरू करता हूं उसे पूरा भी करता हूं, और आज मैं उसे पूरा करता हूं। आप एक ऐसी योजना का हिस्सा हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और अगर इंतजार के इस दौर ने आपको कुछ सिखाया है तो वो ये कि मैं वफादार हूं। अब जो पूरा हो चुका है उसे सुनने के लिए तैयार हो जाइए। स्वर्ग में जो पहले ही प्रकट हो चुका है उसे अनुभव करने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि जो कभी एक वादा था वो अब हकीकत है। और इससे पहले कि आप पूछें अभी क्यों, मैं प्यार से जवाब देती हूं, क्योंकि यही सही समय है, न पहले न बाद में। आज प्रकटीकरण का दिन है। आज वह दिन है जब आप समझेंगे कि इसमें कोई देरी नहीं थी बल्कि तैयारी थी। अपनी आत्मा को खोलो, बाहर से आने वाली हर बात को शांत करो। यही वो पल है जब मैं तुमसे बात करता हूं और बाकी किसी चीज का कोई महत्व नहीं है। मुझे पता है, मैंने देखा है, मुझे हर बात का ब्यौरा पता है कि किस बात ने तुम्हें जगाए रखा, किस बात का बोझ तुम्हारे कंधों पर था, किस बात ने तुम्हारे दिल को थका दिया। मेरी नजर से एक आंसू भी नहीं बचा, एक भी पीड़ादायक विचार मेरी नजर से नहीं छूटा। तुम्हारे शब्दों में बयां करने से पहले ही मुझे पता था कि क्या दर्द होता है। तुमने सोचा था कि कोई नहीं समझेगा, शायद चुप रहना, चुपचाप सहना ही बेहतर होगा। लेकिन मैं वहां था, अनकही बातें भी सुन रहा था। मैंने तुम्हें अपना विश्वास जिंदा रखने के लिए संघर्ष करते देखा था, जबकि तुम्हारे आसपास सब कुछ बिखरता हुआ लग रहा था। मैं उस खालीपन को जानता हूं जिसने आशा की जगह लेने की कोशिश की थी। और मैं चाहता हूं कि तुम जान लो, मैंने किसी भी प्रार्थना को नजरअंदाज नहीं किया। मैं उस डर को जानता हूं जो तड़के तुम्हें घेर लेता है, वो असुरक्षा जो जिद करती है कि कुछ नहीं बदलेगा। मैं तुम्हारे सीने में जकड़न, सुबह की निराशा, थका देने वाली दिनचर्या का बोझ जानता हूं। मैं उन टलते सपनों को जानता हूं, उन दरवाजों को जो कभी खुले ही नहीं, उन खबरों को जो एक झटके की तरह आई। मैं जानता हूं कि कभी कभी तुम सोचते हो कि क्या आगे बढ़ना उचित है। मैं समझता हूं, क्योंकि भले ही मैं ईश्वर हूं, मुझे परवाह है कि तुम्हें क्या तकलीफ पहुंचाता है। मैं तुम्हारे दर्द से बेपरवाह नहीं हूं, मैं उसे अपने साथ लेकर चलता हूं। जब तुम कमजोर महसूस कर रही थी तो मैं ही था जिसने तुम्हारे पैर थामे थे।
जब तुम्हें लगा कि तुम गिर जाओगी तो मैं ही था जिसने तुम्हें ताकत दी। जब सब कुछ शांत लग रहा था तो मैं ही था जिसने तुम्हें गले लगाया। तुम्हें पता भी नहीं चला। तुम जवाब के लिए रोए और मैंने हर आंसू को एक प्रार्थना समझा। तुम समझना चाहते थे कि तुम कुछ खास रास्तों पर क्यों चले, और बिना किसी स्पष्टीकरण के भी मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करता रहा, क्योंकि जो तुम्हें उलझन भरा लगता है मैं उसे साफ देख पाता हूं। मैंने कभी नियंत्रण नहीं खोया। जब सब कुछ अनिश्चित लग रहा था तब भी मैं नियंत्रण में था। मैंने तुम्हारी थकी हुई आत्मा को आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए महसूस किया। मैंने वो निराशाएं देखी जिन्होंने तुम्हारे आत्मविश्वास को चकनाचूर कर दिया, वो अस्वीकृति जिसने तुम्हें बयान से भी ज्यादा दुख पहुंचाया। मैंने वो पल भी देखे जब तुम सब कुछ छोड़ देना चाहती थी और तुमने नहीं छोड़ा, और तब मेरा दिल तुम्हारे जीवन के लिए और भी ज्यादा झुक गया। मुझे पता है कि तुमने मुस्कुराते रहने की कोशिश की, भले ही तुम अंदर से टूट चुके थे। तुमने सेवा करना, मदद करना, प्यार करना जारी रखा, तब भी जब तुम अकेले महसूस करते थे। मैंने यह देखा, और तुम्हारा हर इशारा, हर मौन प्रयास, विश्वास का हर छोटा सा कार्य स्वर्ग में दर्ज हो गया, क्योंकि मैं वो देखता हूं जो कोई और नहीं देखता। मैं उस चीज की कद्र करता हूं जिसे दुनिया नजरअंदाज करती है। तुम्हें लगा होगा कि क्या तुम्हारी प्रार्थना सुनी जा रही है, क्या तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर मिल रहा है, क्या वादा अब भी कायम है। लेकिन आज मैं तुम्हें दृढ़ता से बताता, इंतजार का हर पल, हर आंसू, हर त्याग सार्थक था, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए जो तैयार किया है उसमें अनंत काल का भार है। और अब तुम समझ जाओगे। तुमने मुझ पर विश्वास करके कोई गलती नहीं की। तुमने किसी महान चीज की उम्मीद में अतिशयोक्ति नहीं की, क्योंकि जो मैं तुम्हें देने वाला हूं वह तुम्हारी कल्पना से कहीं बढ़कर है। और दर्द का समय व्यर्थ नहीं गया, यह प्रशिक्षण था। प्रतीक्षा ने तुम्हें परिपक्व बनाया, मौन ने तुम्हें सुनना सिखाया, संघर्ष ने तुम्हें मजबूत बनाया। अब तुम तैयार हो। मैं तुम्हारी थकान को नजरअंदाज नहीं करता, नहीं तुम्हारे जख्मों को कम करता हूं, लेकिन मैं तुम्हें यह एहसास दिलाना चाहता हूं कि तुम कभी अकेले नहीं थे। हर दर्द मेरे साथ बांटा गया था, हर लड़ाई में मेरी मौजूदगी थी, और जब तुम्हें लगा कि तुम हार गए हो तब भी मैं वहां था, सहारा दे रहा था, देखभाल कर रहा था, रक्षा कर रहा था। तुम्हें भुलाया नहीं गया है, तुम्हें दरकिनार नहीं किया गया है। तुम जिस दौर से गुजरे हो वह सजा नहीं बल्कि तैयारी थी। जो कुछ भी अनुमति दी गई थी उसका एक उद्देश्य था, और अब वह समय आ गया है जब वह उद्देश्य प्रकट होगा। तुम्हारी कहानी दर्द से नहीं बल्कि उससे उपजी पीड़ा से चिह्नित होगी, क्योंकि मैं विलाप को नृत्य में बदलने में माहिर हूं, और यही मैं तुम्हें बताने आया हूं। मैंने सब कुछ देखा, मैंने सब कुछ समझा, मैंने सब कुछ महसूस किया, और अब मैं यहां तुम्हारे सामने हूं तुम्हें याद दिलाने। जिस चमत्कार का तुम इंतजार कर रहे थे वह तैयार है, क्योंकि मैं तुम्हें कभी बीच रास्ते में नहीं छोड़ूंगा। मैंने तुम्हारे लिए काम करना कभी नहीं छोड़ा। हर अंधेरे पल में, हर खामोशी में, हर इंतजार में मैं कुछ ऐसा तैयार कर रहा था जो सिर्फ स्वर्ग ही कर सकता था। तुमने जो कुछ भी सहा वह व्यर्थ नहीं गया। कोई भी प्रार्थना अनसुनी नहीं हुई, कोई भी आंसू मेरे दिल को छुए बिना जमीन पर नहीं गिरा। तुमने जवाब मांगा था, तुमने एक संकेत का इंतजार किया था, और मैं तुम्हें कुछ और भी बड़ा देने आया हूं, अपनी उपस्थिति का आश्वासन। क्योंकि अस्थायी समाधानों से ज्यादा मैं शांति प्रदान करता हूं, मानवीय उत्तरों से ज्यादा मैं शाश्वत ज्ञान प्रदान करता हूं। जब सब कुछ बिखरता हुआ लग रहा था तब मैं तुम्हारे पैरों तले जमीन थामे हुए था। मुझे तुम्हारी जरूरतों का हर विवरण पता है, और तुम्हारे मांगने से पहले ही मैंने उसे पूरा कर दिया था, क्योंकि मेरी परवाह तुम्हारी आंखों की पहुंच से परे है। मैं तुम्हारा पूरा ध्यान रखता हूं, तन, मन और आत्मा से। जो तुम्हारे लिए निराशा थी वही मेरे लिए मेरी महिमा के प्रकट होने का एक आदर्श स्थान था। मैं सिर्फ तुम्हारा दर्द कम करने नहीं आया, मैं तुम्हारी हकीकत बदलने आया हूं। मैं जो टूटा हुआ था उसे फिर से जोड़ने आया हूं, जो बुझ गया था उसे फिर से जगाने आया हूं, जो मरा हुआ लग रहा था उसे फिर से जिंदा करने आया हूं। क्योंकि जब मैं आता हूं तो कुछ भी वैसा नहीं रहता
जहां भी मेरी उपस्थिति पहुंचती है वहां सब कुछ नया हो जाता है। मुझ पर भरोसा करो, भले ही तुम रास्ते न समझो। मैं तुमसे भरोसा करने के लिए कहता हूं, क्योंकि मेरे रास्ते तुम्हारे रास्तों से ऊंचे हैं, मेरे विचार महान हैं, और जब सब कुछ विपरीत लगता है तब भी मैं ईश्वर बना रहता हूं। वह जो समुद्र को 2 भागों में बांट देता है, दीवारें गिरा देता है, रेगिस्तान को बगीचे में बदल देता है। बात यह नहीं है कि तुम कितना कर सकते हो, बात यह है कि मैंने तुम्हारे लिए पहले ही कितना कुछ कर दिया है। जिस चमत्कार का तुम इंतजार कर रहे हो वह तुम्हारी ताकत पर नहीं बल्कि मेरी वफादारी पर निर्भर करता है। और मैं वफादार हूं, वफादार तब भी जब तुम्हें विश्वास हो, और तब भी जब तुम्हें संदेह हो, वफादार तब भी जब तुम मुझे महसूस करते हो, और वफादार तब भी जब तुम्हें कुछ भी महसूस नहीं होता, क्योंकि मेरी वफादारी तुम्हारी भावनाओं के साथ नहीं बदलती, यह शाश्वत है। अपनी आत्मा को शांत करो, इस बोझ को छोड़ दो जो तुम्हारा नहीं है, गहरी सांस लो और उस शांति को प्राप्त करो जो समझ से परे है। अब डरने की कोई वजह नहीं है। मैं तुम्हारी शरण हूं, तुम्हारी शक्ति हूं, मुसीबत में एक सहज सहायक। मैं ही हूं जो तूफान को शांत करता है, लेकिन मैं ही हूं जो तुम्हें तूफान के बीच भी शांत करता है। यकीन करने के लिए तुम्हें देखने की जरूरत नहीं है, बस यकीन करो कि मैं यही हूं। अभी तुम्हें छू रहा हूं, तुम्हारी उम्मीद जगा रहा हूं, तुम्हारे जख्मों को भर रहा हूं, बोझ उतार रहा हूं, आंसू पोंछ रहा हूं, डर को शांत कर रहा हूं और कह रहा हूं तुम जीतोगे। तुम कुछ लड़ाइयां हार गए हो, लेकिन युद्ध नहीं हारे, क्योंकि मैं सेनाओं का प्रभु हूं और तुम्हारे लिए लड़ता हूं। मैंने एक पल के लिए भी नियंत्रण नहीं खोया है। हर विवरण मेरे नियंत्रण में है, हर उत्तर बिल्कुल सही समय पर आ रहा है। और अब इसी क्षण मैं चाहता हूं कि तुम वह प्राप्त करो जो मैंने तैयार किया है। जो आ रहा है वह छोटा नहीं है, वह सीमित नहीं है, वह उथला नहीं है। जो आ रहा है वह गहरा है, वह पूर्ण है, वह प्रचुर है, क्योंकि मैं चमत्कारों का ईश्वर हूं, लेकिन मैं प्रक्रियाओं का भी ईश्वर हूं। और आपने जो कुछ भी अनुभव किया है वह आपको यहां पूर्णता के स्थान पर लाया है। जो कमी थी उसे मेरे आराम से पूरा करो, जो छिपा था उसे मेरे प्यार से भर दो। मेरी आवाज को उन झूठों से भी ज्यादा मजबूत होने दो जिन्होंने तुम्हें पंगु बनाने की कोशिश की है, क्योंकि इसी पल मैं तुम्हारे जीवन में कुछ नया ला रहा हूं। आराम का समय है, ठीक होने का समय है, खुद को फिर से व्यवस्थित करने का समय है। इससे लड़ो मत, बस समर्पण कर दो। मैं यहां हूं और जो कुछ मैं तुम्हें देना चाहता हूं वह पहले से ही तैयार है। अब बस इतना ही बाकी है कि तुम अपनी बाहें खोलो और कहो मैं स्वीकार करता हूं। वादा कायम है, चमत्कार हो चुका है, लेकिन जो मैंने तैयार किया है उसका अनुभव करने के लिए तुम्हें उठना होगा। समय आ गया है कि तुम उन चीजों से मुक्त हो जाओ जो तुम्हें पंगु बना देती हैं, संदेह के स्थानों को, उन आदतों को जो तुम्हें कमजोर करती हैं, उन विचारों को जो तुम्हारा आत्मविश्वास छीन लेते हैं, पीछे छोड़ दो। अब समय आ गया है कि तुम सिर्फ अपने होठों से नहीं बल्कि अपने पैरों से भरोसा करो। तुमने बहुत इंतजार किया है, तुमने सवाल किए हैं, तुम रोए हो, तुम सोच विचार किए हो। अब समय आ गया है कि तुम कोई कदम उठाओ। हिम्मत से चलो, तब भी कदम उठाओ जब तुम्हें अभी पूरा रास्ता दिखाई न दे, क्योंकि विश्वास के साथ तुम्हारे हर कदम के साथ मैं अगला कदम प्रकट करता हूं। तुम्हें सब कुछ समझने की जरूरत नहीं है, बस मेरी बात मानो। बीती बातों पर ध्यान मत दो। जो हो गया वो आने वाले समय का निर्धारण नहीं करता। तुम्हारे जख्मों में जो निशान हैं वो बाधाएं नहीं हैं, वो इस बात का सबूत है कि तुमने सहा है। अब इस दर्द से पैदा हुई ताकत का इस्तेमाल करो और आगे बढ़ो, क्योंकि जो मुझ पर विश्वास करते हैं वो गोल गोल नहीं घूमते बल्कि अपने मकसद की ओर बढ़ते हैं। अपने विश्वास को मजबूत करो, सिर्फ उन यादों पर मत जियो जो मैंने कभी किए थे। और भी बहुत कुछ है, नयापन है, अभी और भी रहस्य उद्घाटन होने बाकी है। मेरा वचन पढ़ो, इसी में तुम्हें दिशा, सुरक्षा और शक्ति मिलेगी। दिन रात इस पर मनन करो, सत्य को अपने जीवन के हर क्षेत्र में व्याप्त होने दो। और जब संदेह हो तो वही कहो जो मैंने पहले ही कहा है।
मैं चाहता हूं कि तुम उद्देश्यपूर्ण जीवन जियो, उद्देश्यपूर्ण ढंग से जागना, समझदारी से बोलना, गहराई से प्रेम करना, बिना रुके प्रार्थना करना, तब भी जब तुम्हें पता ना हो कि क्या कहना है। क्योंकि हर बार जब तुम मुझे सच्चे दिल से खोजते हो तो मैं तुम्हारे और करीब आता हूं। मैं गति का परमेश्वर हूं और जो लोग मेरा अनुसरण करते हैं वे एक जगह नहीं रुकते। इसलिए अगर मैंने तुम्हें कुछ खास परिवेशों से हटाया, अगर मैंने कुछ दरवाजे बंद किए, तो ऐसा इसलिए था क्योंकि मुझे तुम्हें आगे बढ़ाना था। ये कोई नुकसान नहीं था, ये मुक्ति थी। ये कोई भ्रम नहीं था, ये पुनर्निर्देशन था। और अब नयापन तभी आएगा जब तुम सही कदम उठाओगे। अपने निर्णयों में विश्वास को मार्गदर्शन दे, न तो डर कर कोई कदम उठाए, न ही गुस्से में आकर कोई प्रतिक्रिया दे। शांति से मार्गदर्शन ले, और जहां शांति न हो वहां आगे न बढ़े, क्योंकि जहां मैं हूं वहां स्पष्टता है। और मुश्किल दिनों में भी अगर आप वही हैं जहां मैंने आपको रखा है, तो आपको लगेगा कि आप अकेले नहीं हैं। अपने गठबंधनों का पुनर्मूल्यांकन करें। जरूरी नहीं कि जो लोग आपके साथ शुरू हुए थे वे सब आपके साथ ही रहें, और यह भी इसका एक हिस्सा है। मैं बचाने के लिए अलग करता हूं, मैं सुरक्षा के लिए अलग करता हूं, और जब आप मेरे उद्देश्यों के साथ जुड़ते हैं तो मैं सही संबंध बनाता हूं। ऐसे लोग जो निर्माण करते हैं, जो आपके साथ प्रार्थना करते हैं, जो स्वर्ग के सपने देखते हैं, सिर्फ जवाबों की नहीं बल्कि आत्मीयता की तलाश करो। जरूरत से नहीं बल्कि प्रेम से मेरे करीब आओ, क्योंकि जब तुम मुझे उसी रूप में खोजोगे जो मैं हूं, तो मैं तुम्हारी हर जरूरत का ध्यान रखूंगा। मुझे अपनी प्राथमिकता बनाओ, सिर्फ तब नहीं जब तुम दर्द में हो, बल्कि हर दिन जब सब ठीक हो तो मुझे खोजते रहो। विश्वास में निरंतरता परिपक्वता का निर्माण करती है। बदलाव के लिए सबसे अच्छे समय का इंतजार मत करो। समय अभी है, कदम आज ही उठाना है। आह्वान तुरंत है, और अगर तुम मेरी आवाज सुनते हो तो अपना दिल कठोर मत करो। मुझे तुम्हें पूरी तरह से बदलने दो। जो पीछे छूट जाना चाहिए था उससे खुद को मुक्त करो। नए दौर का साहस के साथ स्वागत करो। तुम अपनी कल्पना से कहीं ज्यादा मजबूत हो, इसलिए नहीं कि सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में है, बल्कि इसलिए कि मैं तुम्हारी ताकत हूं। और जब तुम कमजोर महसूस करो तो याद रखना, तुम्हारी कमजोरी में ही मेरी शक्ति पूर्ण होती है। इसलिए चलते रहो, डटे रहो, पीछे मत हटो। अपने विश्वास से समझौता मत करो। मैंने तुम्हें एक भरपूर जीवन के लिए बुलाया है, सीमित जीवन के लिए नहीं। उड़ने के लिए, रेंगने के लिए नहीं, चमकने के लिए, छिपने के लिए नहीं। विश्वास का अभ्यास करना होगा, उसे जीना होगा, उसे प्रदर्शित करना होगा। और अब समय आ गया है कि तुम अपनी आज्ञाकारिता के माध्यम से मुझे दुनिया को दिखाओ। अब जब तुमने भरोसा करना चुन लिया है, अब जब तुमने चलने का फैसला कर लिया है, तो मैं चाहता हूं कि तुम अपने जीवन के लिए जो पहले से तय किया गया है उसे ध्यान से सुनो। क्योंकि मैं जो भी वादा करता हूं उसे पूरा करता हूं, और मेरे कोई भी वचन व्यर्थ नहीं जाते। मैंने जो स्वर्ग में छोड़ा है वह पहले से ही तुम्हारी वास्तविकता की ओर बढ़ रहा है। जो तुम्हारी नजर में असंभव था वह अब मेरे लिए संभव है, और जो दूर लगता था वह अब तुम्हारी पहुंच में है। क्योंकि जब मैं अपना हाथ बढ़ाता हूं तो वादे को पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। मैंने वादा किया था कि मैं हर दिन तुम्हारे साथ रहूंगा, और मैं रहूंगा भी। अच्छे दिनों में मैं तुम्हारे साथ खुशियां मनाऊंगा, मुश्किल दिनों में मैं तुम्हारा आश्रय बनूंगा। हर समय मैं तुम्हारे साथ हूं। अब तुम्हें असुरक्षाओं के सहारे जीने की जरूरत नहीं है। मैंने जो कहा वह सच है, और आज मैं फिर से पुष्टि करता हूं। महान आशीर्वाद निकट आ रहे हैं। मैं वो ईश्वर हूं जो जरूरत पड़ने पर भी फलता फूलता है। जहां कोई रास्ता नहीं था वहां रास्ते खोलता हूं। जो धूल से उन लोगों को उठाता है जिनमें अब अकेले उठने की ताकत नहीं बची। मैं वो हूं जो शोक को उत्सव में बदल देता हूं, जो तुम्हारी घायल कहानी को लेकर उसे जीत की गवाही में बदल देता हूं। और यही मैं तुम्हारे साथ करूंगा। वादा है, जो कुछ तुमने गुप्त में सुना था उसे तुम अपनी आंखों से पूरा होते देखोगे। जो कुछ तुम्हारे दिल में फुसफुसाया गया था वह तुम्हारे फलों के जरिए जोर से बोला जाएगा।
मैं उन लोगों को दिखा दूंगा जिन्होंने इनकार किया था कि मैं तुम्हारे साथ हूं। किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी जीत के जरिए अपने नाम की महिमा करने के लिए। तुम पुनर्स्थापना के दिनों का अनुभव करोगे। जो टूटा था उसे फिर से बनाया जाएगा, जो खो गया था उसे सम्मान के साथ लौटाया जाएगा। टेढ़े मेढ़े रास्ते सीधे हो जाएंगे, बंद दरवाजे नए और बेहतर अवसरों का मार्ग प्रशस्त करेंगे। मैं तुम्हें विवेक की बुद्धि दूंगा, निर्णय लेने की स्पष्टता, शांति बनी रहेगी। और जिन लोगों ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश की है, उनके बारे में चिंता मत करो। मैं न्यायप्रिय हूं। मैं तुम्हारी कहानी पर ध्यान से नजर रखता हूं, और समय आने पर तुम देखोगे कि मेरे सामने कुछ भी अनदेखा नहीं रहा। तुम पर मेरी कृपा इतनी स्पष्ट होगी कि संदेह की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। मैं वादा करता हूं कि मुश्किल दिन हमेशा नहीं रहेंगे। दर्द का चक्र खत्म हो रहा है, एक नया दौर शुरू हो रहा है। ज्यादा हल्कापन, ज्यादा दिशा, ज्यादा शांति। तुम एक उद्देश्य, शक्ति और नई आशा के साथ जागोगे। मैं शोक के वस्त्रों को प्रशंसा के वस्त्रों से बदल रहा हूं। तुम आशीषों का माध्यम बनोगे। न सिर्फ तुम पाओगे, बल्कि आशीष देने के लिए भी इस्तेमाल किए जाओगे। जो कभी दुर्लभ लगता था, अब वह अनेकों के लिए स्रोत बन जाएगा। मैं उसे उमड़ने दूंगा, और जब दुनिया कहेगी कि कोई रास्ता नहीं है, तब भी तुम्हारे पास हमेशा एक रास्ता होगा, क्योंकि मैं ही तुम्हारा रास्ता हूं। मेरा वादा साफ है, तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। हवा चले, नजारा बदले, तुम्हारे आसपास की हर चीज हिल जाए, लेकिन जो मुझ पर भरोसा रखता है वह अटल रहता है। क्योंकि जो चट्टान पर निर्माण करता है वह गिरेगा नहीं। और तुम मुझ पर बने हो। तुम्हें नए युग में जीने की बुद्धि मिलेगी। मैं तुम्हें विस्तृत दृष्टि, एक नया मन और एक सुरक्षित हृदय दूंगा। आगे जो होगा उसके लिए परिपक्वता की आवश्यकता होगी, और मैं स्वयं तुम्हें तैयार करूंगा। क्योंकि मैं उनसे वादे नहीं करता जो तैयार नहीं हैं, और अब तुम तैयार हो। और भी तुम्हारे लिए मेरी योजनाएं शांति है, अराजकता के बीच शांति। ऐसी शांति जो परिस्थितियों पर निर्भर न हो, ऐसी शांति जो सहारा दे, मार्गदर्शन करे और सांत्वना दे। यह मेरे द्वारा दिए गए सबसे बड़े आशीर्वादों में से एक है, और यह आज से ही तुम्हारे लिए उपलब्ध है। तो स्वीकार करो, कृतज्ञता के साथ, श्रद्धा के साथ, अपेक्षा के साथ। क्योंकि अभाव का समय अब प्रचुरता के समय में बदल रहा है। प्रतीक्षा का समय समाप्त हो गया है। चमत्कारों का समय आ गया है, और मैं ही इसकी पुष्टि करता हूं। यह तुम्हारा है। अब जब तुम समझ गए हो कि समय आ गया है, तो मेरे साथ चलने का निश्चय करो। पीछे मुड़कर मत देखो, नए के सामने संकोच मत करो। मैं तुम्हारे सामने हूं, हर कदम पर मार्गदर्शन कर रहा हूं, हर चुनाव में सहयोग दे रहा हूं। भरोसा रखो, आज्ञा मानो, बने रहो, क्योंकि मैंने पहले से ही सबसे अच्छी तैयारी कर रखी है, और तुम अकेले नहीं चलोगे। आज प्रतिक्रिया का दिन है, समर्पण का दिन है, हां का दिन है। और यह सब तब शुरू होता है जब तुम मुझे सबसे पहले रखते हो। आज्ञाकारिता में, विश्वास में, निर्भरता में ज्यो। इसीलिए नहीं कि मैं इसकी मांग करता हूं, बल्कि इसलिए कि मुझे परवाह है। तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूं। अब आगे बढ़ो। चमत्कार पहले से ही तुम्हारे हाथों में है। अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया है, तो इसे अपने तक ही सीमित न रखें। कोई ऐसा भी है जिसे आज मैंने जो कहा है उसे सुनने की जरूरत है। कोई ऐसा है जो किसी संकेत, किसी वचन, किसी पुष्टिकरण का इंतजार कर रहा है, और वह इसे आपके जरिए प्राप्त कर सकता है। इस संदेश को साझा करें, एक माध्यम बने। मेरी आवाज उन लोगों तक पहुंचाई जो थके हुए, खोए हुए और दिशाहीन हैं। जो कुछ तुम्हें मिला है उसे बढ़ाए, क्योंकि मुझसे मिलने वाली हर चीज को जीना है और बांटना भी है। और मैं और भी चाहता हूं। लिखो, कमेंट्स में बताइए कि यह बात आप तक कैसे पहुंची। मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा, आपने क्या समझा, क्या बदला। इस तरह मुझे पता चल जाएगा कि मैं आपके दिल की बात कैसे जारी रखूं, और आपको और गहराई और स्पष्टता से कैसे मार्गदर्शन दूं। आपकी हर प्रतिक्रिया उस दिशा में एक कदम है जो मैं आपके जीवन में बना रहा हूं। चुप मत रहो, छुप मत जाओ, गवाही दो, क्योंकि जो विश्वास के साथ जिया जाता है उसे साहस के,
साथ घोषित करना चाहिए, मैंने आपसे बात की है और मैं आपसे बात करना जारी रखूंगा।